बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरबों खरबों दुरूद व सलाम हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत सैयद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत मुबारक की करामात का एक वाक़या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और गौस पाक की शान आप ज़रूर जानें, क्योंकि गौस पाक अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और आप औलिया के सरताज हैं। तो दोस्तों, जिसे नबियों में हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा है, वैसे ही औलिया में गौसे आज़म हज़रत सैयद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा है। तो आइए नाज़रीन, जानते हैं आपकी विलादत मुबारक का वाक़या। दोस्तों, आपकी विलादत मुबारक एक रमज़ान को ही, बशारत औलिया, आपकी पैदाइश से पहले, आपकी विलादत से बहुत अरसे पहले औलिया इकबार ने आपकी पैदाइश, बुलंद शान और आपके मुस्ताज मकाम की बशारत दी, जो हम आपको बताते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, शेखुल मुशाइख हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पहले गुजरे हैं, एक दिन मुराकबे में थे कि यकायक उन्होंने सर उठाया और फरमाया, मुझे आलम गैब से मालूम हुआ है कि 5वीं सदी के वक्त में सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलात व अल तस्लीम की औलाद अतहार में से एक कुतुब आलिम होगा, जिनका लक़ब मुहीउद्दीन और इसम मुबारक सैयद अब्दुल क़ादिर है, और वह गौसे आज़म होगा और गिलान में पैदाइश होगी। उनको ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद अतहर में से आइम्मा इकराम और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान के अलावा अव्वलीन व आखिरीन के हर वली और वलिया की गर्दन पर मेरा कदम है कहने का हुक्म होगा। दोस्तों, हज़रत हसन अस्करी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, शेख अबू मोहम्मद बताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बयान है कि इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बवक्त विसाल अपना जुब्बा मुबारक हज़रत शेख मारूफ करकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सुपुर्द करके वसीयत की कि ये अमानत महबूब सुबहानी अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक पहुँचा देना कि मेरे बाद आखिर सदी पंजुम में एक बुज़ुर्ग होंगे। शेख मारूफ करकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह जुब्बा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक पहुँचाया। उन्होंने शेख दनवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सुपुर्द किया। इस तरह यह मुक़द्दस अमानत मुंतकिल होते होते आरिफ बिल्लाह के ज़रिए शव्वाल 497 हिजरी में हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक पहुँच गई। दोस्तों, शेख मोहम्मद शमकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने अपने मुर्शिद से सुना कि इराक़ के औताद 8 हैं। पहला हज़रत मारूफ करकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दूसरा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तीसरा हज़रत बशर साफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, चौथा हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पाँचवा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, छठा हज़रत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सातवां हज़रत सबल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आठवां हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैंने आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया कि अब्दुल क़ादिर एक अजीम सालेह मर्द होगा, उसका ज़हूर 5वीं सदी हिजरी के आखिर में होगा और उसका क़याम बगदाद में होगा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मोहम्मद बिन सईद बिन जरी अल ज़ंजानी क़ुद्दूस सरा अल नूरानी ने अपनी किताब रोज़ात उल नवाज़िर व नजहतुल ख़ातिर के बाब शश्म में उन मसाइक का जिन्होंने हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कुतुबियत के मर्तबे की शहादत देने का तस्करा फरमाया है, जिक्र करते हुए लिखा है कि आपसे पहले औलियाए अर्रहमान में से कोई भी हज़रत का मुनकिर न था, बल्कि उन्होंने आपकी आमद की बशारत दी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने ज़माना मुबारक से लेकर हज़रत सैयद मुहीउद्दीन कुतुब सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माना मुबारक तक बिलवजाहत आगाह फरमा दिया है कि जितने भी औलिया अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुजरे हैं, सब ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खबर दी है। दोस्तों, आपकी विलादत व बशारत विलादत हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कस्बा जिलान में यकम रमज़ान बरोज़ जुमातुल मुबारक 470 हिजरी मुताबिक 1075 ईस्वी को पैदा हुए। मनाकिब मएराजिया की रिवायत है कि सैयदना अब्दुल क़ादिर का चेहरा मुबारक बवक्त विलादत महर दरख्शा की तरह रोशन था। इमाम हाफिज़ कसीर दमश्की अपनी तसनीफ़ उल बदाया व अल निहाया में हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सने विलादत 470 हिजरी लिखते हैं और
इमाम याफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी तसनीफ़ मरात उल जनान व अबरात उल यक़ज़ान में लिखते हैं कि हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जब किसी ने आपके साले विलादत के मुताल्लिक सवाल किया तो आपने जवाब दिया कि मुझको सही तौर पर तो याद नहीं, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस साल में बगदाद आया था उसी साल शेख मोहम्मद रिज़्क़ुल्लाह बिन अब्दुल वहाब तमीमी का विसाल हुआ और ये 488 हिजरी था। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। उस हिसाब से आपका सने विलादत 470 हिजरी हुआ। दोस्तों, हैरत अंगेज़ वाक़या, हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत मसूद के वक्त बहुत से हैरत अंगेज़ वाक़यात ज़हूर हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप रौनक अफरोज़ आलम हुए उस वक्त आपकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र 60 साल की थी, जो आम तौर पर औरतों का सन्यास होता है और उनको औलाद से नाउम्मीदी हो जाती है। यह अल्लाह का ख़ास फजल था कि उस उम्र में हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके बतन मुबारक से ज़ाहिर हुए। मुनाकिब गौसिया में शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मनकुल है कि सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत के वक्त गैब से 5 अज़ीमुश्शान करामतों का ज़हूर हुआ। पहला, जिस रात आप पैदा हुए उस रात आपके वालिद माजिद हज़रत सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब में देखा कि सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात मुनब्बे कमालात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बमए साहबा इकराम आइम्मतुल हुदा और औलिया इकराम उनके घर जलवा अफरोज़ हैं और इन अल्फाज मुबारका से उनको खिताब फरमाया और बशारत से नवाजा, ए अबू सालेह, अल्लाह ताला ने तुमको ऐसा फ़र्जंद अता फरमाया है जो वली है। वो मेरा बेटा है, वो मेरा और अल्लाह ताला का महबूब है और अनकरीब उसकी वली अल्लाह और अक्ताब में वो शान होगी जो अम्बिया व मुरसलीन में मेरी शान है। दूसरा, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो आपके शानाए मुबारक पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का नक्श मौजूद था जो आपके वली कामिल होने की दलील थी। तीसरा, आपके वालिदैन को अल्लाह ताला ने आलम ख्वाब में बशारत दी कि जो लड़का तुम्हारे यहाँ पैदा होगा सुल्तानुल औलिया होगा और उसका मुखालिफ गुमराह और बद्दीन होगा। चौथा, जिस रात हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई उस रात जिलान शरीफ की जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए उन सब को अल्लाह करीम ने लड़का ही अता फरमाया और वो हर नौमौलूद लड़का अल्लाह का वली बना। पाँचवा, आपकी विलादत माह रमज़ानुल मुबारक में हुई और पहले दिन ही से रोज़ा रखा। सहरी से लेकर इफ्तारी तक आप वालिदा मोहतरमा का दूध नहीं पीते थे। हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलमारूफ गौसे आज़म की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मेरा फ़र्जंद अर्जुमंद अब्दुल क़ादिर पैदा हुआ तो रमज़ान शरीफ में दिन भर दूध न पीता था। विलादत के दूसरे साल मौसम अब्र आलूद होने की वजह से लोगों को रमज़ान शरीफ का चाँद दिखाई न दिया, इसलिए लोगों ने मेरे पास आकर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक दरियाफ्त किया कि उन्होंने दूध पिया है या नहीं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे फ़र्जंद ने आज दूध नहीं पिया। बाद अर्ज़ी तहकीकात करने पर इस हकीकत का इंतशाफ हो गया कि उस दिन रमज़ान की पहली तारीख थी, यानी उस दिन रोज़ा था। दोस्तों, आपकी वालिदा मोहतरमा का बयान है कि पूरे ज़माने रजाअत में आपका ये हाल रहा कि साल भर के तमाम महीनों में आप दूध पीते रहते थे, लेकिन जो ही रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता तो आप दिन को दूध की बिल्कुल रग़बत ना फरमाते थे और रमज़ान शरीफ का पूरा महीना आपका ये मामूल रहता था कि तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कतअन दूध नहीं पीते थे, ख्वाह कितनी ही दूध पिलाने की कोशिश की जाती। यानी रमज़ान शरीफ का पूरा महीना आप दिन में रोज़े से रहते थे और जब मगरिब के वक्त अजान होती और लोग इफ्तार करते तो आप दूध पीते थे। दोस्तों, यह है हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। दोस्तों, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के महबूब बंदे हैं और आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। हर वली की गर्दन पर आपका कदम मुबारक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, घर वालों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।